Hello everyone, I hope that all of you are fine. Now, I'm sorry that I was not able to make any video from last week. थोड़ा सा मुझे काम आ गया था तो I also got so many messages and queries कि सर आप नेक्स्ट क्लास कब स्टार्ट करने वाले हैं, तो अभी हमारा सिलेबस इनकम्प्लीट है, अभी हमारा सिलेबस कहाँ पहुँचा। तो ऐसी कुछ क्वेरीज आई तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के एक वीडियो बना ही लेता हूँ, जिसमें एक तो मैं आई क्लैरिफाई यू सर्टन थिंग्स अबाउट योर सिलेबस and also I'll tell you what is the status of our syllabus in chemistry, where are we and what we have to do, because I saw that some students were sending me some pictures of their notes एंड आई इवन टोल्ड देम, वो ये बता रहे कि सर हमने ये भी पढ़ा है ये भी पढ़ा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी भी पढ़ी है जो कि सिलेबस में है ही नहीं, राइट। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। अगर आप देखेंगे ना इस पूरे सिलेबस को, जो कि आपके 10 मार्क्स का है, ये 10 मार्क्स दीज आर स्प्रेड अक्रॉस 10 टॉपिक्स। तो इन 10 टॉपिक्स में असल केमिस्ट्री का एक तो है ये टॉपिक, केमिकल इक्वेशंस एंड टाइप्स एंड मेटल्स, नॉन मेटल्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दिस इज द कोर केमिस्ट्री। मैं कल आपके सुमित सर से बात भी कर रहा था तो वो बोल रहे थे सर आप और क्या पढ़ाओगे। मैं बोल रहा था एक तो ये है जी 2 टॉपिक्स कोर केमिस्ट्री का, और एक और टॉपिक है जो कि है थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड, जैसे ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। ये वाला टॉपिक असल में आजकल एनवायरनमेंट या फिर जीके में ही पढ़ाते हैं, राइट। तो फिर भी मैंने सर से कहा कि नहीं, ये जो ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन है, इसका जो केमिकल एस्पेक्ट है वो भी मैं करवा दूंगा। ओके, सो हियर वी हैव जस्ट हैव अ लुक एट व्हाट वी हैव डन सो फार। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे लिखा है इन लोगों ने फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आप बताओ कि ये आपका कंप्लीट है कि नहीं है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स खाली अगर इन लोगों ने लिखा होता ना, फिर इसके अंडर तो बहुत कुछ आता था, लेकिन इन्होंने बोला है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। अब फिलहाल जिस तरीके से सिलेबस है, इट लुक्स लाइक कि मोस्ट प्रोबेबली सारे केमिस्ट्री पोर्शन में 3 नंबर तो आ सकते हैं, 3 नंबर, ठीक, या 2 भी आ सकते हैं। वी डोंट हैव एग्जैक्टली एग्जैक्ट आइडिया तो हमारे पास भी नहीं है, बट हम ऐसा मान के चलते हैं कि अगर ऑन एन एवरेज एक मार्क्स एक सेक्शन से पूछेंगे, फिर तो केमिस्ट्री के 3 मार्क्स आएंगे, इंक्लूडिंग ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन में बोल रहा हूँ, राइट। तो अगर आप देखेंगे एक टॉपिक आप 1 नंबर के लिए पढ़ रहे हो, ठीक। कुछ स्टूडेंट्स ने नोट्स भेजे हैं, उन्होंने एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स भी पढ़ा है, आई डोंट नो फॉर व्हाट। एंड आपके पास इतना टाइम कहाँ से आता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा भी आप एक्स्ट्रा पढ़ो ना, मतलब कुछ इस जो आपके टॉपिक में है इसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो फिर भी ठीक है, लेकिन जो सिलेबस में है ही नहीं वो क्यों आप पढ़ रहे हो, उसका मुझे कोई पर्पस समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। तो आप हार्ड वर्क तो शायद करते होंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क भी यहाँ पे देखना है, राइट। तो आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तो हमने ऑलरेडी फिनिश कर दिया है। अब मैंने आपको बार बार बोला कि इसमें एक और टॉपिक है जैसे कि मेटलर्जी है। अब कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर मेटलर्जी भी करवाइए, तो मेटलर्जी के लिए भी मैं एक टॉपिक लूँगा एंड में, ठीक। उसमें आपको कुछ अलॉयज भी बताऊँगा लास्ट में, राइट। बट अभी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपका एक टॉपिक कंप्लीट। अगर आपने नहीं देखा है आप वो वीडियोस फिर से देख सकते हैं, बस खाली 6 वीडियोस है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, आप वो देख सकते हैं। 2 घंटे में आपका ये यूनिट इट विल बी जस्ट कंप्लीटेड, राइट। यू डोंट हैव टू स्पेंड मच टाइम ऑन फॉर दिस 1 or 2 मार्क्स, राइट। तो उसी अकॉर्डिंग आप स्मार्टली चलिए, बाकी एरियाज़ को भी कवर करिए, राइट। तो मेरे ख्याल में वो आपके लिए बेटर रहेगा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी है आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया जी आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जो ऑलरेडी हमने ख़त्म कर दिया है, ठीक। अच्छा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखिए आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, राइट। तो ये आपका दूसरा टॉपिक है। यहाँ पे देखिए, दिस इज योर अनदर टॉपिक दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड टाइप्स। अब देखिए, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। अगर खाली केमिकल रिएक्शंस ही पढ़नी है तो फिर तो बहुत सारी रिएक्शंस है, फिर क्या हम इसमें पढ़ेंगे। हमें बताया गया कि केमिकल इक्वेशन एंड इट्स टाइप्स, ब्रॉडली हम केमिकल रिएक्शंस को कुछ टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं और उन कैटेगरीज को हम पढ़ेंगे। इसमें हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम एक रिएक्शन को देखें, उस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करें कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, इस रिएक्शन में हमारा कौन सा रिएक्टेंट है और इस रिएक्शन में कौन सा हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, वो भी हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा, और इस टॉपिक को मैं आपको
रिलेट करवाऊंगा मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ भी, आपको समझ आएगा कि केमिकल रिएक्शंस असल में क्या चीज़ हैं। क्योंकि आप तो बोलेंगे सर हमने तो ऑलरेडी मेटल्स और नॉन मेटल्स में कुछ रिएक्शंस हमने पढ़ी है। बिल्कुल सही, आपने कुछ रिएक्शंस पढ़ी और इनफैक्ट उन केमिकल रिएक्शंस को हम यहाँ पे रिलेट भी करेंगे, तो वो आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा, राइट। क्योंकि अभी आपका जो ये वाला यूनिट है ना, केमिकल रिएक्शंस, यू जस्ट कंसिडर दैट दिस यूनिट यू ऑल्सो हैव फिनिश्ड। ये यूनिट भी आपने खत्म कर लिया। अब बोलोगे सर वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा। ये एक यूनिट कुछ भी नया नहीं है, बस खाली केमिकल रिएक्शंस को देखना है, उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको क्लासिफाई करना है कि हम उनको किस टाइप में रखेंगे उन केमिकल रिएक्शंस में। फाइन। अच्छा, मैं आपको ये बात बताऊंगा, जैसे हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे ना, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है जो आपने शायद सुना होगा लोअर क्लासेस में। वी ऑफ्टन टॉक अबाउट समथिंग लाइक फिजिकल चेंजेस, राइट। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, वी कॉल दैट एज फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज क्या होता है सर, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम एक केमिकल चेंज से। देखिए जी, लेट अस सपोज दैट यू आर हैविंग अ ग्लास ऑन योर हैंड, ठीक। अ ग्लास इज देयर ऑन हैंड एंड इफ दिस ग्लास यू विल ड्रॉप फ्रॉम योर हैंड, इट विल ब्रेक इनटू पीसेस, राइट। अगर कांच का गिलास होगा तो इट विल ब्रेक इनटू पीसेस। तो गिलास का शेप तो चेंज हुआ ना। ये मानो ये आपके हाथ में गिलास था, इस गिलास को आपने गिरा दिया ना, अब बचा क्या, देयर विल बी पीसेस ऑफ द गिलास लेफ्ट, राइट। बट है तो ये अभी भी गिलास भी, इसका केमिकल नेचर अभी भी सेम है। जैसे मान लो कि ये गिलास बना था SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो ये आप यहाँ से एक पीस उठाएंगे ना, तो उसका कंपोजिशन भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड ही होगा। मतलब यहाँ पे नेचर ऑफ द सब्सटेंस तो चेंज हुआ ही नहीं, यहाँ भी वही था और यहाँ भी वही है, लेकिन इस ग्लास का जो है शेप चेंज हो गया सर, इस गिलास का शेप चेंज हो गया। अभी तो ये गिलास एक खूबसूरत शक्ल में था, फाइन, इसका एक शेप भी था, लेकिन सर अभी इस गिलास का तो इसके तो पीसेस बन गए, राइट। तो हम ये क्या हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ फिजिकल चेंज? यस, दिस इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज ओरिजिनली द ग्लास इज सेम ओनली, नथिंग हैज चेंज। अच्छा सर, एक और एग्जांपल दीजिए। अच्छा, मान लो कि ये आपके हाथ में एक पेपर है, राइट। ये आपके हाथ में एक पेपर है, इस पेपर को आप काट दीजिए ना, यू जस्ट टेयर दिस पेपर इनटू पीसेस, राइट। एंड सर अब आप बताइए सर, इज इट अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज? ये पेपर तो अभी भी पेपर है, मान लो मैंने इसके कुछ छोटे टुकड़े कर दिए इस पेपर के, राइट, लेकिन ये पेपर तो अभी भी पेपर ही है ना, इसमें कुछ केमिकल चेंज थोड़ी ना हो गया, राइट। इसमें तो अभी भी वही चीज़ है। तो पेपर का फिजिकल चेंज हुआ है, केमिकल चेंज नहीं हुआ है। अभी अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है ना कि फिजिकल चेंज में क्या होता है, जैसे आप एक ट्री है ना, ट्री को काटोगे, वो कितना लंबा होता है वो ट्री, उसकी ब्रांचेज, एंड इफ यू जस्ट कट इट डाउन इनटू पीसेस, इट इज स्टिल अ ट्री, द वुड हैज स्टिल द सेम कंपोजिशन अनटिल एंड अनलेस यू डोंट बर्न दैट वुड। जब तक आप उस वुड को ना जलाओ तब तक उसका केमिकल चेंज नहीं होगा। बट जो ही आप उस वुड को जलाएंगे ना, दैट नाउ इज अ केमिकल चेंज, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। अब वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे पॉसिबल है, ठीक। ओके जी, तो फिजिकल चेंज, अगर मैं फिजिकल चेंज की आपको डेफिनेशन बताऊं, तो फिजिकल चेंज इज एनी चेंज विच इन्वॉल्व्स द चेंज इन द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस का फिजिकली उसका कुछ चेंज होगा, राइट, उसके साइज में, उसके शेप में फर्क होगा, चेंज होगा, बट उसका केमिकल नेचर चेंज नहीं होगा, राइट, उसका केमिकल नेचर। अब आप बोलेंगे कि सर ये केमिकल नेचर है क्या, इस केमिकल नेचर को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें फिजिकल चेंज से, मैं आपको बताऊंगा। अभी रिसेंटली हमने एक रिएक्शन किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। मैंने आपको बोला था कि मानो आपके पास एक मैग्नीशियम रिबन है, इस मैग्नीशियम रिबन को हम जो ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम रिएक्ट करवाते हैं और यहाँ पे हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फाइन। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे तो हमारे पास मैग्नीशियम था, लेकिन यहाँ पे वी हैव मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैंने आपको ये भी बोला था कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, दिस इज अ वाइट कलर्ड पाउडर इन नेचर। तो अब आप ही फैसला करो, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सी चेंज हुई? सर चेंज तो ये हुई कि हमारे पास मैग्नीशियम मेटल था, उसी मैग्नीशियम मेटल का अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। केमिकली चेंज हुआ कि नहीं, कंपोजिशन चेंज हुआ कि नहीं? कंपोजिशन भी चेंज होगी, क्योंकि अब तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अब तो इसके पास एक ऑक्सीजन भी है। तो कैन वी कॉल इट एज अ केमिकल चेंज, कैन वी कॉल इट एज अ केमिकल रिएक्शन? यस, दिस इज योर केमिकल चेंज, दिस इज योर केमिकल रिएक्शन। क्योंकि अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को
और मैग्नीशियम को आपस में कंपेयर करेंगे, ये अब सेम नहीं होंगे, ठीक है ना। कंपेयर इट विद द ग्लास, विद द ब्रेकिंग ऑफ द गिलास। अगर आप एक गिलास को उसी गिलास के साथ कंपेयर करेंगे ना, वो तो अभी भी गिलास है, हाँ उसका शेप चेंज हो गया, उसका साइज चेंज हो गया, बट है तो वो अभी भी गिलास, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा जो जिससे आप उस गिलास को वापस से जोड़ोगे, ठीक, तो वापस आपको वही गिलास मिलेगा। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड को वापस आप मैग्नीशियम नहीं बना सकते, राइट। मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप वापस मैग्नीशियम नहीं बना सकते। सर क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी केमिकल रिएक्शंस है, दीज आर इरिवर्सिबल? यस, दीज आर इरिवर्सिबल इन नेचर। आप इनको वापस नहीं ले जा सकते क्योंकि आपको तो बन गया इधर एक दूसरा सब्सटेंस। तो ऐसे है जी, ऐसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन टू टाइप्स ऑफ दी चेंजेस, दैट इज़ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। हालांकि ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया तो दूं, एटलीस्ट नॉलेज पर्सपेक्टिव से आपको पता तो चले कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। अभी आप आइडेंटिफाई करिए दिन में कितनी सारी प्रोसेसेस होती है हमारे इर्द गिर्द, फिजिकल चेंजेस होती है, केमिकल चेंजेस होती है। केमिकल चेंजेस तो अभी भी हो रही है हमारी बॉडी में, अभी आपने खाना खाया, चाय पी, उसका डाइजेशन, एंजाइम्स एंड ऑल दैट, वो तो केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है आपकी बॉडी में, राइट। तो केमिकल रिएक्शन, कभी आपने सोचा है जो हम इतना सारा खाना खाते हैं इसका अंदर क्या होता है स्टमक में, इसका केमिकल रिएक्शंस होता है, फाइन। और केमिकल रिएक्शंस का मकसद ही है कि दो चीज़ों को आपस में रिएक्ट करवा के एक कोई नई चीज़ बनानी है, इसीलिए तो केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ से आपको ये भी पता चला कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं, हम इन केमिकल रिएक्शंस को हम वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज केमिकल चेंजेस। तो कोई नई चीज़ हम नहीं पढ़ रहे हैं, जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने ऑलरेडी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उनको भी यहाँ पे रिपीट करेंगे, बट उनको अब क्लासिफाई करेंगे हम। वही हमारा मकसद है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को पढ़ने का, राइट। और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इट इज़ ऑल्सो अ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का एक अपना लैंग्वेज भी है कि हम कैसे एक केमिकल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करें। जैसे मैथमेटिक्स में आपके कुछ फार्मूलाज वगैरह होते हैं, फाइन, उसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास हमें ज़रूरत है कुछ फार्मूलाज की। तो विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूलाज वी ट्राई टू राइट डाउन अ केमिकल रिएक्शन इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल मैनर, राइट। तो अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा है कि सर हम तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, कुछ बहुत ही खतरनाक चीज़ है, कोई भी खतरनाक चीज़ नहीं है। आपने पिछले वीडियोस में देखा है कितनी आसानी से हमने उन चीज़ों को टैकल किया, आराम से पढ़ा, देखा कि समझ के पढ़ा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करने वाले हैं, राइट। तो फिजिकल चेंज तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि केमिकल रिएक्शंस क्या है, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल से समझाइए सर, एग्जाम्पल ही मैं आपको दूंगा। अभी रिसेंटली हमने बात की थी रिएक्शन ऑफ मेटल्स। जैसे आप मान लो कोई मेटल है आपका जिंक, राइट। अब यही जिंक जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब याद करो जी, अब यहाँ से थोड़ा आपका रिवीजन भी होगा। अब आप याद करो, जब भी हम एक मेटल को रिएक्ट करवाते हैं एक एसिड के साथ, वहाँ पे लिबरेट होता है एक आपका जी हाइड्रोजन गैस, और आपको मिलता है वहाँ पे सॉल्ट, दैट इज जिंक क्लोराइड, ZnCl2 यहाँ पे मिलेगा। फाइन, दिस इज योर सॉल्ट एंड दिस इज योर हाइड्रोजन गैस। अब मैंने आपको ये भी बोला था कि आप देख भी सकते हैं, जो ही ये गैस निकलेगा ना वहाँ से, तो कुछ बबल्स भी फॉर्म होंगी। वो अलग बात है, हम इसको पॉप साउंड टेस्ट के साथ इसको कंफर्म कर सकते हैं, बट उसके अलावा यहाँ पे हम बबल्स भी तो देख सकते हैं ना सर। हाँ, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो ही बबल्स आते हैं वहाँ से, इट इज़ एक्चुअली अ वे टू आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन? बिल्कुल आपने सही बात की। जो ही आप एक रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ बबल्स देखते हैं, इट इज़ एन इंडिकेशन दैट देयर इज़ अ केमिकल रिएक्शन दैट इज़ हैपनिंग। ओके, ये तो हो गया जी एक चीज़, बस याद रखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे बबल्स आएंगी हाइड्रोजन गैस की वजह से। अभी एक और रिएक्शन देखो, हमने एक और रिएक्शन अभी किया था, कॉपर सल्फेट, राइट, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, राइट। मैंने आपको बोला था दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आपका आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस करेगा, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव। अभी ये क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स ने गलत भी किया था जो मैंने आपको दिया था यहाँ पे। तो देखिए जी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बनेगा FeSO4, और क्या बनेगा, और मिलेगा आपको जी कॉपर। मतलब कॉपर को तो हमने डिस्प्लेस कर दिया, राइट। इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, ये तो है जी आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो आपको आइडेंटिफाई करनी है, वो ये है कि इस रिएक्शन में कॉपर का ब्लू कलर चेंज हो जाता है ग्रीन कलर में। ठीक है जी, कॉपर का ब्लू कलर चेंज हो जाता है ग्रीन कलर में। तो दो चीज़ें आ गई, एक तो हो गया एवोल्यूशन ऑफ गैस यहाँ पे, दूसरा हो गया चेंज इन कलर। सर क्या हम इन दोनों चीज़ों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? बिल्कुल आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता चल रहा है ना, अगर आपका ब्लू कलर चेंज हो रहा है ग्रीन कलर में, अब ऐसे तो कोई मिरेकल नहीं होगा ना कुछ तो हो रहा है यहाँ पे हो रहा है आपका केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब जो ही आपका कलर चेंज होगा रिएक्शन में, ठीक, आप ये मान लो कि इसमें एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, आप ये मान लो कि इसमें आपका एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब एक और चीज़ देखने वाली है, पहली वाली रिएक्शन में दिस इज रिएक्शन 1, दिस इज रिएक्शन सेकंड, यहाँ पे हम पूरा केमिकल रिएक्शंस का बैकग्राउंड समझेंगे कि कैसे रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करें। अब देखो ना, इस रिएक्टेंट साइड में ये है जी आपका रिएक्टेंट साइड ये वाला, और इस वाले साइड को हम बोलते हैं राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट साइड। ठीक, अब जो ही आपने जिंक को रिएक्ट किया HCl के साथ, फाइन, HCl जैसे मान लो कि आपका ऐसे एक टेस्ट ट्यूब में पड़ा था HCl सोल्यूशन, ओके, अब जिंक तो है सॉलिड, आपने इसको इमर्स किया जी आपके टेस्ट ट्यूब में, ठीक, तो आपके पास जिंक भी था सॉलिड स्टेट में और HCl था सोल्यूशन की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है? यहाँ पे तो आपको एक गैस मिल रहा है, राइट, यहाँ पे तो आपको गैस। तो हम क्या बोल सकते हैं, सर हमारे पास एक सॉलिड या एक लिक्विड था रिएक्टेंट साइड में, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट चेंज हो गया गैस में से, राइट। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ द गैस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन? यस, ये वो तो हमने पहले ही बोला। दूसरा हम ये भी बता सकते हैं, सर यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट भी तो हुआ ना सर, हेयर ऑल्सो चेंज ऑफ स्टेट हैज ऑकर्ड। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब होता है जब आपके पास रिएक्टेंट में एक तो आपका सॉलिड था, दूसरा आपका लिक्विड था, ये रहा आपका सॉलिड, ये रहा आपका लिक्विड, अब यहाँ पे तो गैस मिल रहा है ना, इसका मतलब चेंज ऑफ स्टेट भी हो सकता है केमिकल रिएक्शन में। सर क्या हम चेंज ऑफ स्टेट से भी ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? Yes, exactly. If you are performing a chemical reaction between two things and if you have got a new product like a gaseous product, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर यहाँ पे तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, राइट। तो हमने तीन चीज़ों की बात की। एक तो हमने बोला कि सर यहाँ पे एक तो एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, दूसरी चीज़ हमने ये भी बोली कि यहाँ पे चेंज ऑफ कलर भी होगा, हमने ये भी कहा कि सर एवोल्यूशन ऑफ गैस भी होगा। सर क्या कोई और तरीका ऐसा है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? बिल्कुल है, ऐसा तरीका भी है। जैसे कि आप यही वाली रिएक्शन देखिए, कहीं दूर जाने की ज़रूरत है ही नहीं, यही वाली रिएक्शन देखिए आप, जिंक को आपने HCl के साथ रिएक्ट करवाया, अगर आप उस कॉनिकल फ्लास्क को टच करेंगे ना बाहर से, आप देखोगे कि वो कॉनिकल फ्लास्क तो थोड़ा गर्म भी हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे कुछ हीट भी इवॉल्व हो रहा है जी। देयर इज ऑल्सो सम एवोल्यूशन ऑफ द हीट, राइट। याद करिए मैंने आपको एक रिएक्शन बताया था, कहाँ पे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, वहाँ पे एक रिएक्शन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सी रिएक्शन है, काफ़ी सारी रिएक्शंस है ऐसी जो कि एक्सोथर्मिक है, राइट, जो रिएक्शंस होने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो सर क्या आप ये बोल रहे हैं कि हीट चेंज अगर हो रहा है एक रिएक्शन में तो उससे भी हम कह सकते हैं कि रिएक्शन हो रहा है? बिल्कुल सही। इन चार चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिएक्शन हो रहा है। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए, थोड़ा सा मैं इसको साइड पे ले जाता हूँ, आप ये नोट कर सकते हैं। वैसे नोट करने की ज़रूरत है भी नहीं, बस थोड़ा आइडिया यहाँ से आप ले सकते हैं कि हम क्या असल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सर कैन वी से दैट वी कैन आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन बाय द चेंज इन स्टेट, राइट, चेंज इन स्टेट। कल आपसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कुछ और ऑप्शन देगा आपको, तो आपको बस इन चार चीज़ों में एक चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब, फिर से दोहरा रहा हूं मैं, चेंज ऑफ स्टेट का मतलब होता है अगर आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है, वो चेंज हो रहा है गैस में, तो आप यकीनन मान लीजिए ना कि रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे, केमिकल रिएक्शन डेफिनेटली हो रहा है। एक तो हो गया चेंज इन दी स्टेट, अच्छा दूसरा है जी चेंज इन कलर, दूसरा हो गया जी चेंज इन कलर। अगर आपकी केमिकल रिएक्शन में आपको इनिशियली एक कलर था, अब केमिकल रिएक्शन होने के बाद दूसरा कलर मिल रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड कंसिडर दैट कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो चेंज इन कलर इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब थर्ड देखिए, थर्ड जैसे है एवोल्यूशन ऑफ द गैस, एवोल्यूशन ऑफ द गैस, मैंने आपको पहले ही बोला बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस तो ऐसी भी है जिनमें गैस का एवोल्यूशन होता है,
राइट। और गैस का एवोल्यूशन हम कैसे पहचान सकते हैं, विल बी सीइंग द बबल फॉर्मेशन। तो ये भी आपका इंडिकेशन है जी कि आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो गैस तो ऐसे ही प्रकट नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा अंदर, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन वहाँ पे भी हो रहा है। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अच्छा, लास्ट है जी चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन, अगर आपकी केमिकल रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा है, राइट। और चेंज इन टेम्परेचर तो तभी होगा ना जब एक केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ पे बहुत सारी अब खाली इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास सिर्फ ऐसी रिएक्शंस है जहाँ पे टेम्परेचर का जहाँ पे रिएक्शन से टेम्परेचर हमें मिलता है, आई मीन से हीट मिलता है। काफ़ी सारी रिएक्शंस को करवाने के लिए हमें यहाँ से भी टेम्परेचर देना पड़ता है। उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। उन रिएक्शंस को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और जिन रिएक्शंस में हीट वही से मिलता है उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर हमने तो ये अभी पढ़ा ही नहीं। सब पढ़ेंगे ना, ये तो सभी इसमें आएगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। और आपका जो एक टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल कोरोजन का है, वो भी एक टाइप का रिएक्शन ही है, उसको भी हम इसी यूनिट में कंप्लीट करेंगे। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ये सब करने वाले हैं विद इन फ्यू लेक्चर्स। आपका ये वाला जो टॉपिक है उतना बड़ा है नहीं केमिकल रिएक्शंस, तो ये आराम से कंप्लीट होगा आपका। ठीक, इसमें भी मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा लास्ट टाइम की तरह, आप बस जस्ट गो थ्रू दैट पीडीएफ एंड जस्ट वॉच योर लेक्चर्स। ठीक, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा, मैंने बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाया है। अभी तो मैंने कोई केमिकल रिएक्शन दिखाया नहीं, अभी तो मैंने वही दिखाया लास्ट वाला मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला, मैंने आपको दिखाया कि वहाँ क्या हो रहा था और यहाँ पे उनको कैसे रिलेट कर पाएंगे। अभी वही चीज़ चल रही है, अभी तक आई हैवंट सेड एनीथिंग न्यू। तो चेंज इन स्टेट हमने वहाँ भी देखा था, चेंज इन कलर भी देखा था, एवोल्यूशन ऑफ गैस भी देखा था, चेंज इन टेम्परेचर भी देखा था। ये सब चीज़ें तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं सर, यही तो है केमिकल रिएक्शंस। दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और यही सब चीज़ तो हमें इसमें पढ़नी है। ठीक, चेंज इन द स्टेट, चेंज इन द कलर, एवोल्यूशन। आपसे कल पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स अ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा उसका। ठीक, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया जी आपका ये थोड़ा सा आइडिया और इंट्रोडक्शन यहाँ पे कि चेंज इन द स्टेट जब होगा, चेंज इन कलर जब होगा, ठीक, तो चेंज इन टेम्परेचर जब होगा, तो आप इसको रिएक्शन को आइडेंटिफाई यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट। अच्छा, आपको मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे, सीधे हम टारगेट को हिट करेंगे, टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। और वहीं पे मुझे लगता है कि जैसे अच्छा क्वेश्चन बनाना हो ना, तो वहीं पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे हमारे पास हो गया एक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हम पढ़ेंगे इसमें। और वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन दिस। पूछ रहे थे कुछ स्टूडेंट सर हमें शायद कोई क्वेश्चन कल आया था, आपने शायद मॉक टेस्ट दिया था, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, अभी हम पढ़ रहे हैं ना, अभी थोड़ी ना हमने फिनिश किया। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी पढ़ेंगे वहाँ पे, हम पढ़ेंगे वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पढ़नी है जी वहाँ पे, ठीक है ना। हमें पढ़नी है एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी पढ़ेंगे वहाँ पे। कुछ और टाइप्स है जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो भी पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस वो क्या भला है सर, वो भी हम बात करेंगे उसमें, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आपको एक टेलीग्राम आईडी दिया था साइंस के लिए, तो मैंने शायद आईडी गलत बता दिया था वहाँ पे, तो एक्चुअली इट इज़ डी एल केमिस्ट, राइट, CHEMIST डी एल केमिस्ट 6। तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं कुछ क्विज़ वगैरह डालता रहता हूँ साइंस के रिलेटेड, तो वही क्विज़ आपको SSS पे भी मिलता है, तो आप यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो दी एल्केमिस्ट 6 इज़ दी आईडी, आप सर्च कर सकते हैं, आपको वो मिल जाएगा, राइट। अच्छा, अब इन चीज़ों में हमें क्या पढ़ना है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया ना, अब कल को वो आपको कुछ रिएक्शन लिख के देगा, बोलेगा बताओ जी ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, तो आपको आइडेंटिफाई करके आप अपना आंसर मार्क कर देना है वहाँ पे, राइट। या आपसे पूछेगा, कोई रिएक्शन देगा वहाँ पे, बोलेगा बताओ ये एक्सोथर्मिक है कि नहीं है। कुछ रिएक्शंस ऐसी भी हैं जो दो टाइप्स में आएंगी, जैसे कॉम्बिनेशन भी होगी और एक्सोथर्मिक भी होगी,
वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली जो रिएक्शन है ये तो एक्सोथर्मिक है ही, लेकिन साथ ही साथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। इसमें हमें कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि इसमें फिर फर्दर कुछ टाइप्स निकलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकली डिकम्पोज्ड रिएक्शंस, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, आप टेंशन मत लो, आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अभी कंप्लीट है, राइट। और साथ ही साथ में केमिकल रिएक्शंस के लिए आपका बेस अभी परफेक्ट है, ठीक। तो आप बिल्कुल एक मतलब झटके में आप उसको समझ जाओगे कि हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, राइट। तो आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं अभी भी थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आई सून कम अप विद द मोर वीडियोस ओके ऑन दिस चैप्टर। सो आई होप दैट अभी आपको थोड़ा सा सुकून मिला होगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।